देखिए, ये तो राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि महंगाई की मार पड़ने वाली है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। और आप देखिए, 3 रुपये कल परसों बढ़े थे, आज 1 रुपया फिर बढ़ गया। आज पेट्रोल 110 के लगभग आ गया और डीजल 95 रुपये आ गया। और गैस के तो हालत जो है बहुत बुरी है। जो गैस आधारित जितने भी उद्योग थे उनके सबके ताले लग गए, सप्लाई हो नहीं रही है। जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी भी बहुत मारामारी है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए, 1000 रुपये से ज़्यादा का कोई डीजल देने को तैयार नहीं है। कोई उद्योग वाला है जिसके मान लीजिए 2 लाख लीटर एक दिन में तेल उसको आप 50,000 भी दे नहीं रहे हो। तो ऐसे में उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये बीजेपी नौटंकी कर रही है। कभी बैटरी की गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहा है, कभी ट्रेन के अंदर उप मुख्यमंत्री चल रही है, कभी दूसरा जो मंत्री है वो रोडवेज की बस को बुला करके परिवहन मंत्री जो है वो रोड की बेस की बस में जा रहा है। आप देखिए, नौटंकी में भी हद हो गई। बेरवा साहब, प्रेमचंद जी बेरवा, अगर खुद की गाड़ी से जाते तो 13 का एवरेज देती, वो 14 का एवरेज देती, 12 का एवरेज देती। और एक रोडवेज को जो मंत्री हैं उसको खाली को ले आए तो वो 2.5-3 का एवरेज देती है। तो तेल उसमें ज़्यादा जला, खुद की गाड़ी में बैठते। लेकिन चूंकि उनको नौटंकी करके फ़ोटो भेजनी थी मोदी जी को, हर आदमी, पुलिस के अधिकारी हैं वो साइकिल पे चल करके मोदी जी के खास बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बीजेपी के नज़दीक बता रहे हैं। तो जो अपराधी आएगा, जो लुटेरा आएगा, जो डाकू आएगा, चोर आएगा, अपराधी आएगा, वो तो अच्छी गाड़ी में, तेज़ रफ्तार की गाड़ी वाला मोटरसाइकिलों में वैसे आएगा। और आप साइकिल से चल कर के क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये जो एस्कॉर्ट वगैरह दुनिया भर की आपने लगा रखी है, प्राइवेट लोगों को पता नहीं कितने लोगों को दे रखी है, अपने नेताओं को दुनिया भर को उन्होंने पीएसओ भी दे रखे हैं, एस्कॉर्ट भी दे रखी है। मंत्री 2-2, 3-3 लोकल एस्कॉर्ट लेके भी चलता है, यहाँ से भी एस्कॉर्ट लेके चलते हैं, कई तो प्राइवेट एस्कॉर्ट लेकर के चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप दिखावा कुछ है, करना कुछ है। तो ये किसको दिखा रहे हो, किसको कर रहे हो? कभी देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कभी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज नीट का पेपर आउट हो गया, 2024 में हो गया, 25 में हो गया, 26 में हो गया। 2024 के अंदर राहुल गांधी जी ने फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर कहा था बजट सत्र में कि आप नीट पे चर्चा कराओ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं कराई कि नहीं ये कोई विषय ही नहीं, आप ज़बरदस्ती यहाँ आ गए, ज़बरदस्ती बातें कर रहे हो। और उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। 2024 का पता चल रहा है पेपर लीक था, सुप्रीम कोर्ट में बच करके आ गए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब पता लग रहा है कि जो पेपर सेटर थे एनटीए के अंदर, उनके अधिकारी और पेपर सेटर मिल करके और माफिया, जो कोचिंग माफिया है, उनको पेपर दे रहे थे। रेटें भी आ गई बाज़ार में कि किस किस रेट में किस किस तरीके से दे रहे थे। और 2025 का पेपर बोले नहीं आउट हुआ। आज ये बिवाल परिवार, बीजेपी का जो करता धरता कार्यकर्ता सब कुछ है, पदाधिकारी है, इसने 4-4, 5-5 को ला करके कहा। उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो छोटा प्यादा हूँ, बड़े प्यादा तो हमारी पार्टी में बहुत हैं जो इस पेपर लीक के अंदर शामिल हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। 2026 का पेपर आउट ही, इनको कैंसिल ही करनी पड़ी परीक्षा। हमारे समय में रीट का पेपर आउट हुआ, तुरंत उसको निरस्त करके और दोगुनी पोस्ट की गई। यानी 30,000 की शिक्षक 3rd ग्रेड की भर्ती थी, उसको 60,000 करके उसको अच्छे तरीके से पेपर करा के नियुक्ति दे दी गई। और ये डॉक्टर ऐसे बना रहे हैं जो फर्जी डिग्रियों से तो बन रहे हैं, जो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो पेपर आउट से पेपर लेकर के खरीद करके अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन रहे हैं, वो देश का क्या भला करेंगे? और जवाबदारी, जिम्मेदारी लेने की कोई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान जी सरकारें गिराने में तो लग जाते हैं, लेकिन नीट के पेपर की आउट की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि इनके सरपरस्ती में ही सारा गैंग चल रहा था और लूटा जा रहा था देश के लोगों को, देश के युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा था, मेहनतकश लोगों को। तो फिर भी कोई नहीं कर रहा है, तो देश के हालात तो बहुत ख़राब हैं। सर, गर्मी शुरू हुई है और पानी की किल्लत कई जगह पे आने लगी है। मिले सबको, इनकी प्रायोरिटी नहीं।
सबको अच्छा इलाज मिले, इनकी प्रायोरिटी नहीं। बेरोजगार को रोजगार मिले, इनका प्रायोरिटी नहीं। अपराध कम कैसे हों, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, कम हो, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। सड़कें कैसे ठीक हों, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। इनकी प्रायोरिटी केवल और केवल इवेंटबाजी, भाषण दो, भ्रमित करो, झूठ बोलो और मोदी जी को फोटो भेज दो कि ये देखो आज हमने ये इस गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जन सुनवाई कर ली। एक विषय खोल करके एक गांव में और मेन फ्रंट मीडिया में छपवा दिया कि मुख्यमंत्री जी आए तो एक विज्ञान विषय 12वीं में खुल गया। तो हमने तो एक एक विधानसभा में 50-50 को लेते। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का काम ये है कि लोगों की, जो इन्होंने एक व्यवस्था की थी कि साहब ACS 10 10 जन सुनवाई करेगा ऑनलाइन। 25 दिन के अंदर 6.5 लाख इनके पास में शिकायतें आई। एक का निस्तारण नहीं हुआ, पोर्टल ही बंद कर दिया। जहां ऑनलाइन ले रहे थे वो पोर्टल ही बंद कर दिया। जिलों के अंदर कोई प्रभारी मंत्री जाकर के कोई जनप्रतिनिधियों के साथ में कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कई जगह MP जरूर दिशा की बैठक कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री नहीं। मेरे यहाँ सीकर में 12 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कोई प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठ करके मीटिंग नहीं कर रहा है। तो किसको कहें, लोग जाएं कहाँ, क्या बात बताएं, किसको बताएं? लोग परेशान हैं और ये मज़े कर रहे हैं।